अस्सलामुअलैकुम। महाटेट की तैयारी करने वाले तमाम साथियों को आज के इस अहम सेशन में खुश आमदीद। आज का टॉपिक इम्तिहानी नुक्ता नज़र से बहुत ही खास है, यानी बहमनी सल्तनत का गहराई से जायजा। बिल्कुल। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों को याद दिलाते चलें कि हमारे YouTube चैनल इरशाद बहरवाड़ को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसे अहम सेशंस मिस ना हों। और हाँ, इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट PDF नोट्स और प्रैक्टिस के लिए क्विज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, इसे लाजमी चेक कीजिएगा। उस्ताद मोहतरम, इतने बड़े टॉपिक को हम आज किस तरह कवर करने वाले हैं? आज हमने इस मौजू को 6 हिस्सों में बांटा है। राइज ऑफ द सुल्तनेट, की रूलर्स एंड गवान, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कल्चर, द डिक्लाइन, महाटेट क्विज और आखिर में लॉजिकल रीजनिंग। बस इन्हीं पॉइंट्स पर हमारा फोकस रहेगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हिस्सा अव्वल यानी राइज ऑफ द सल्तनत की। जी हाँ, जरा 14वीं सदी का सोचें। जब मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपना दारुल हुकूमत दौलताबाद शिफ्ट करने का सख्त फैसला किया तो पूरे दक्कन में बगावत शुरू हो गई। और बिल्कुल इसी अफरा तफरी और सियासी खला के बीच एक नई सल्तनत उभरी जिसे हम बहमनी सल्तनत कहते हैं। एग्जाम के लिए कुछ साल बहुत अहम होते हैं, तो यहाँ कौन सी तारीखें याद रखना जरूरी हैं? सबसे इंपॉर्टेंट साल है 1347, जब हसन गंगू ने गुलबर्गा में इस सल्तनत की बुनियाद रखी। फिर 15वीं सदी में एक बड़ा स्ट्रैटेजिक फैसला हुआ और दारुल हुकूमत यानी कैपिटल बेदर शिफ्ट कर दिया गया। और फिर 1481, ये वो अफसोसनाक साल है जब सल्तनत के मशहूर वजीर महमूद गावा को मौत की सजा दी गई। तालिब इल्म, अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, की रूलर्स एंड गवान यानी अहम हुक्मरान और गावां। उस्ताद, सल्तनत को वुसअत देने में कई हुक्मरान आए, जैसे मोहम्मद शाह या फिरोज शाह, लेकिन इस सल्तनत का जो असल सुनहरा दौर था वो किसी बादशाह का नहीं बल्कि एक कमाल के मास्टरमाइंड वजीर महमूद गवां का कारनामा था। तालिब इल्म, महमूद गावा के रिफॉर्म्स यानी इस्लाहात ने तो जैसे दक्कन का नक्शा ही बदल दिया था। बिल्कुल। एडमिनिस्ट्रेटिव यानी इंतजामी लेवल पर पूरी सल्तनत को 8 सूबों में बांट दिया गया। मिलिट्री यानी फौज में जदीद घुड़सवारों को शामिल किया गया। फाइनेंशियल सेक्टर में पहली बार जमीन की बाकायदा पैमाइश हुई ताकि टैक्स का निजाम शफाफ हो। और एजुकेशनल यानी तालीम के मैदान में बीदर का वो मशहूर मदरसा कायम किया गया। वैसे एक सवाल जो हमारे महाटेट के एस्पिरेंट्स अक्सर पूछते हैं कि EVS यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज की तैयारी कहाँ से करें? अरे हाँ, ये बताना तो बहुत जरूरी है। आप सबकी आसानी के लिए EVS की मुकम्मल प्लेलिस्ट का लिंक हमने बिल्कुल नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां जाकर EVS की जबरदस्त तैयारी कर सकते हैं। चलें अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कल्चर यानी इंतजामिया और सकाफत। ये देखना दिलचस्प होगा कि उस वक्त का रोजमर्रा का निजाम चलता कैसे था। अब यहाँ कुछ टर्म्स हैं जिन्हें आपने पक्का याद रखना है। सूबे के गवर्नर को तरफदार कहते थे, और काजी का काम तो जस्टिस यानी इंसाफ फराहम करना होता होगा। बिल्कुल। सिक्योरिटी और अमनो अमान के लिए कोतवाल थे और मिलिट्री या फौज के अफसर को अमीर कहा जाता था। एग्जाम में ये उर्दू और इंग्लिश की इस्तिलाहात सीधी सीधी पूछी जाती हैं, इसलिए इन्हें जहन नशीन कर लें। तालिब इल्म, जब सब कुछ इतना परफेक्ट चल रहा था तो फिर चौथा हिस्सा यानी द डिक्लाइन कैसे आ गया? इतनी बड़ी सल्तनत का जवाल क्यों हुआ? ये सवाल किसी बाहर के दुश्मन का लाया हुआ नहीं था, ये उनकी अपनी अंदरूनी सियासत और टूट-फूट का नतीजा था। दरअसल दरबार में 2 ग्रोह बन गए थे, दक्कनी जो लोकल मकामी मुस्लिम सरदार थे और आफाकी जो ईरान या तुर्की से हिजरत करके आए हुए उमरा थे। अच्छा, तो उनकी आपस की इस महाजराई ने सल्तनत को कमजोर कर दिया। जी हाँ, इसी सियासी दुश्मनी में महमूद गवां जैसे काबिल इंसान पर झूठे इल्जाम लगे और उन्हें सजाए मौत दे दी गई। बस वहीं से रियासत के टुकड़े होना शुरू हो गए। और फिर बहमनी सल्तनत 5 मुख्तलिफ रियासतों में बट गई। बिल्कुल। और ये जानिशीन रियासतें महाटेट के लिए गोल्ड माइन हैं। अहमदनगर में निजाम शाही, बीजापुर में आदिल शाही, गोलकुंडा में कुतुब शाही, बीदर में बरीद शाही और बरार में इमाद शाही। इन रियासतों ने दक्कन की बाद की तारीख में बहुत अहम किरदार अदा किया। अब बारी है 5वीं और सबसे दिलचस्प हिस्से की, महाटेट क्विज, पिछले सालों के सवालात। तालिब इल्म, तो सब लोग रेडी हो जाएं और अपने जवाब कमेंट बॉक्स में टाइप करने के लिए तैयार रहें। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। तो ये रहा पहला सवाल, बहमनी सल्तनत किस साल में कायम हुई? जल्दी से अपने जवाबात कमेंट बॉक्स में लिखें। उस्ताद, जिन उम्मीदवारों का जवाब 1347 है वो बिल्कुल ठीक हैं। तालिब इल्म, अब दूसरा सवाल सुने। इस सल्तनत का बानी या फाउंडर कौन था? किसने इसकी बुनियाद रखी? जल्दी से कमेंट करें।
और सही जवाब है हसन गंगू, बहुत आला। तीसरा सवाल, मशहूर मदरसा महमूद गावा कहाँ वाक़ है? ये तो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, कमेंट्स में बताएं। बिल्कुल सही जवाब है बीदर। तालिब इल्म, चौथा सवाल, सल्तनत की सरकारी या ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी? ये सवाल अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है। जल्दी टाइप करें। जवाब है फारसी या पर्शियन। अगरचे दक्कनी जबान परवान चढ़ रही थी, लेकिन सारा सरकारी काम फारसी में होता था। बेहतरीन। अब माजी के पर्चों का आखिरी और पांचवां सवाल, बहमनी सल्तनत की सबसे बड़ी हरीफ यानी दुश्मन रियासत कौन सी थी? और इसका जवाब है विजयनगर सल्तनत। रायचूर दोआब के जरखेज इलाके पर कंट्रोल के लिए इन दोनों के बीच तवील जंगें लड़ी गई। अब आते हैं आखिरी और छठे हिस्से पर, लॉजिकल रीजनिंग यानी मंतकी इस्तिदलाल। यहाँ हम कुछ गेस क्वेश्चंस यानी गेस सवाल पूछेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएं और आपकी मंतकी सोच की प्रैक्टिस हो। छठा सवाल जरा लॉजिकल अंदाज में सोचें। महमूद गावा की मुतारिफ करदा इस्लाहात को देखें तो मंतकी तौर पर सबसे फौरी फाइनेंशियल फायदा किस सेक्टर को हुआ होगा? थोड़ा सोचें, इसका ताल्लुक जमीन नापने से था। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में बताएं। सही जवाब है एग्रीकल्चरल रेवेन्यू या ज़रई टैक्सेस। जब जमीन सही नापी गई तो करप्शन खत्म हुई और टैक्स सीधा खजाने में आया। तालिब इल्म, सातवां सवाल, बहमनी सल्तनत के इंतजामी ढांचे ने बाद के दौर जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज के दौर की मराठा सल्तनत को कैसे मुतासिर किया? इसका जवाब है कि बहमनी दौर ने स्ट्रक्चर्ड लोकल गवर्नेंस का एक निज़ाम दिया, जैसे तरफदार। यही चीज़ बाद की सल्तनतों के लिए एक बेहतरीन बुनियाद बनी। तालिब इल्म, अब आखिरी लॉजिकल सवाल, दारुल हुकूमत को गुलबर्गा से बेदर मुंतकिल करने का स्ट्रेटेजिक फायदा सल्तनत को क्या हुआ? उस्ताद बिल्कुल सेंटर में था और दिफाई लिहाज से ज्यादा महफूज था, इसलिए ये एक शानदार कल्चरल हब बन गया। और हां, जाते जाते एक बोनस मेमोरी ट्रिक सुन लें। गुल बी मह, गुल से गुलबर्गा, बी से बीदर और मां से महमूद गवां। ये सीक्वेंस याद रख लें, एग्जाम में आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। बिल्कुल। और इस मालूमाती सेशन के इख्तिताम पर बस यही एक फिक्रंगेज बात कहूंगा कि अंदरूनी इत्तेहाद ही किसी सल्तनत की सबसे बड़ी ढाल होता है। बहमनी सल्तनत का ज़वाल हमें यही सिखाता है कि जब अंदरूनी इख्तलाफात हों तो मजबूत तरीन ढालें भी टूट जाती हैं। तो दोस्तों, ये था इस अहम मौजू का हमारा तफसीली जायजा। याद रखें, PDF और क्विज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस मालूमाती सेशन को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इरशाद वहवाड़ को सब्सक्राइब करें। खूब मेहनत करें। मिलते हैं अगले सेशन में। अल्लाह हाफिज।